मुझे कल रिपोर्ट मिला है, बहुत ऑथेंटिक रिपोर्ट है। अपने साधक हैं अहमदाबाद में IIM, बच्चे जहाँ से MBA करते, उसमें बहुत अच्छी पोस्ट है, उनकी प्रोफेसर है। उन्होंने हमारे साथ में जो रहते उनको बताया, उन्होंने मुझे बताया अमेरिका में जो नासा है, नासा के जो वैज्ञानिक हैं उनको प्राणायाम करना कंपलसरी है। ये बात जो पहली बार सुन रहे हैं वो हाथ ऊपर करो। मैंने भी कल ही सुनी ये बात। नासा के वैज्ञानिक प्राणायाम करना उनको फर्जियात है, जरूरी है, ये वहां के नियम बन गए। लेकिन गीता गायक ने हजारों साल पहले प्राणायाम की महिमा ये वेदव्यास ने लिख दी गीता महात्म्य में। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। शरीर की कसरत को व्यायाम बोलते, प्राणों की कसरत को प्राणायाम बोलते। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये पंच प्राण। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। आप लोग बहुत शांति से मेरी बात सुन रहे, इसलिए मैं थोड़ा आपको गहरी बात सुनाता हूं, ऊंची बात योग विद्या की। जो योग साधना करना चाहते ऐसे साधकों को ये पाठ पढ़ाए जाते, ये ज्ञान उनके लिए प्रारंभिक स्तर पर माना गया। 3.5 करोड़ रोमकूप है और आप सबके शरीर में 7 चक्र है, 16 उपत्यकाएं, और जो आपके पिंड में है वही ब्रह्मांड में। चावल का एक दाना पूरे चावल की खबर देता है। ऐसे ही अपने शरीर का अनुसंधान करोगे और जो इसमें पता चलेगा वही समझ लो पूरे ब्रह्मांड में है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धाख्य, जहां तिलक करते हैं आज्ञा चक्र, और यहां ऊपर सहस्त्रसार। जब साधक साधना करता है, प्राणायाम करता है, तो नाभि तक वो प्राण जाते, और इस प्राणों का धक्का लगने से 3.5 चक्कर मार के बैठी हुई जो आद्य शक्ति कुंडलिनी महामाया है, वो जागृत होती। और जो आपका मेरुदंड है पीछे, पीठ के बीच में, गुजराती में करोड़रज्जु बोलते, मेरुदंड, उसके बीच में जो जगह है वहां से वो शक्ति ऊपर चढ़ती।
प्राण उत्थान होता है, नाड़ी का शोधन होता है। आपके 72,000 नाड़ियों में जितने वात पित्त कफ के दोष हैं वो प्राणायाम करने से दूर होते। इसलिए दवाई खाने से बीमारी दबती है और प्राणायाम करने से वो बीमारी जड़ मूल से निकलती है। रामदेव बाबा ने इसका महत्व समझा और इसको प्रचारित प्रसारित करने में लग गए। हजारों लाखों लोगों को फायदा हुआ। लेकिन प्राणायाम के भी बहुत प्रकार के भेद हैं और किस बीमारी में कौन सा प्राणायाम करना चाहिए इसके बारे में अभी लोगों को पता ही नहीं। बुखार के लिए कौन सा प्राणायाम उचित है, सिर दर्द हो तो कौन सा प्राणायाम करना, हाई बीपी लो बीपी हो जाए तो कौन सा, मोटापा हो तो कौन सा प्राणायाम, खांसी हो जुकाम हो तो कौन सा प्राणायाम, स्मरण शक्ति कम हो और बच्चों के लिए कौन सा प्राणायाम। इस बारे में अभी जितना जानकारी होना चाहिए उतना नहीं है और इसलिए 100 में से 90 लोग बीमार हैं, सर्वे में खुलासा हुआ है। 100 में से 90 व्यक्ति के शरीर में कोई न कोई बीमारी, शारीरिक बीमारी नहीं तो मानसिक बीमारी। तो समाज को स्वस्थ करने के लिए, शरीर को निरोग रखने के लिए योग का सहारा लेना चाहिए। करो योग रहो निरोग। और केवल योग से ही नहीं, योग में भी अष्टांग योग है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 प्रकार के भेद माने गए।